yourselves. Overcome. Overcome. Then the victory crown will be given to you. Overcome, brother. God will be with you in every fight, standing at your side in the most difficult hour. He will give you the victory. Do not fear the enemy. Don't move back in the heaviest battle. Overcome. God gives you the necessary power. In the power of the Lord, the enemies will flee. Overcome, brother. This is your privilege. You will wear the crown through Jesus Christ. Always ready to overcome. Overcome. Don't step back. The victory crown you will receive. Overcome, brother. Go into the battle. You are strong enough, for God keeps you. Strong enough. To always overcome in every battle. Overcome. Do not move back. In the power of the Lord, the enemies will flee, and the crown of victory will be given to you. We greet all brothers and sisters, all friends worldwide हम सभी भाई बहनों को सारे संसार में who are joining us online. जो आज हमसे ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, ये उद्धार का जो दिन है हमारा, अपने उद्धार के लिए हम प्रभु का बड़ा धन्यवाद करते हैं। और भाई फ्रैंक के साथ हम आप सबका अभिनंदन करते हैं और स्वागत करते हैं आज सुबह कि हम प्रभु के प्रकट किए हुए प्रकाशित वचन और उसके कलाम, उसके मुकाशफा को सुन सकें। मेरे भाई और बहनों, कोई नहीं कह सकता कि ये नया साल 2021 हमारे लिए क्या लेकर आया है, ये कोई नहीं कह सकता। हम विश्वास करते हैं, ईमान रखते हैं कि खुदावंद अपने हाथ को, अपने अनुग्रह को, अपनी दया को हमारे ऊपर बनाए रखे। और ये कि खुदावंद सारी चीज़ों में हमारे लिए भलाई पैदा करता है। और अभी जबकि हम लॉकडाउन में और सारे कानूनों के तहत हैं, हम ये ईमान रखते हैं कि खुदावंद हमसे अपने कलाम से, अपने वचन से बात करता है।
और हमारी तैयारी करा रहा है, जिससे क्योंकि उसके आने का वक्त इतना नज़दीक है। हम जानते हैं कि प्रभु हमेशा वफादार है और वो अपनी सारे कामों में, अपनी सारे प्रोग्राम में वफादार है। और मैं कलाम पढ़ना चाहूँगा और यशायाह नबी की किताब से यशायाह 2 बाब को मैं पढ़ना चाहूँगा। यशायाह 2 और 2 को पढ़ना चाहूँगा। यशायाह 2 और 2। और ऐसा होगा उन आखिर के दिनों में, यशायाह 2:2 में लिखा है, आखिर के दिनों में ऐसा होगा कि यहोवा का भवन यानी कि उसके हैकल का पर्वत सब पहाड़ों में मजबूत किया जाएगा और सब पहाड़ियों से अधिक ऊंचा किया जाएगा, और हर जाति के लोग और हर जगह के लोग उस पर चलेंगे। और बहुत से लोग कहेंगे कि आओ हम चलें, आओ हम खुदावन के उस हैकल में चलें, उस खुदावन के घर में चलें, और वो हमें याकूब के खुदावन के घर चलें और वो हमको सिखाएगा और हमें अपने रास्तों पर, अपने पथों पर, अपनी राहों पर चलेगा। क्योंकि व्यवस्था सिय्योन से यानी उसका वचन यरूशलेम से निकलेगा, उसका कलाम यरूशलेम से निकलेगा। मैं 2 और आयतें पढ़ूंगा। याकूब की किताब और उसका 5वां बाब, याकूब 5 और 7, जहां वो कहता है, इसलिए ए भाइयों, खुदावन के आने के दिन तक धीरज रखो। देखो, किसान पृथ्वी की बहुत सारी बहुमूल फसल की उम्मीद रखता है और पहली और आखिरी बारिश होने को बड़ी पेशेंस से, बड़े धीरज से उसका इंतज़ार करता है। तुम भी बड़े धीरज से इंतज़ार करो और अपने दिलों को मजबूत रखो, क्योंकि खुदावन के आने का दिन, प्रभु के आने का दिन बहुत नज़दीक है। प्रभु इस वचन के कलाम के पढ़े जाने पर बहुत आशीष दे, और हम जो खुदावन का कलाम अब सुनने जा रहे हैं, वचन जो सुनने जा रहे हैं, इससे हमारे भाइयों और बहनों के दिल तैयार हो सकें। अब हम दुआ करेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता, हमारे खुदावन, हम इस अवसर के लिए, इस मौके के लिए तेरा शुक्र करते हैं कि तेरे अद्भुत और अलौकिक वचन को, कलाम को हम सुन सकते हैं। और मेरे सारे भाई बहनों को सारी दुनिया में तू आशीष कर जो ऑनलाइन हमसे जुड़ रहे हैं, और हमारे भाई फ्रैंक को सामर्थ्य दे, कुव्वत दे। हम खुदावंद यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। भाई फ्रैंक, मैं आप सबको बड़े ख़ास तौर पे आज सुबह आप सबको खुदावन की बड़ी बख्शिशें, बड़ी आशीषें की मुबारकबाद देता हूँ। हमारे पीछे एक साल चला गया और अगला साल हमारे सामने आ गया। हम जानते हैं कि ये जो आखिरी का साल गया, इसने और हमने खुदावन के ऊपर भरोसा रखा कि हम इस पुराने साल से निकल आए, कि अब जो आगे का साल जो 2021 आ रहा है, हमारे सामने आ गया है, और ये हमारे लिए और आशीषें खुदावन से, आसमान से उसके सामने आएंगी, हमारे सामने आएंगी, आशीषें आएंगी। और बहुत सारी खबरें आई, बहुत सारी ग्रीटिंग्स आई जगह जगह से, और क्रिसमस से लेकर और नए साल तक बहुत सारी ग्रीटिंग्स
मेरे पास आईं, सारे संसार से आईं, और ख़ास तौर पे उन भाइयों के द्वारा जो ईमेल आए, फ़ोन कॉल्स आईं, और बहुत सारे सेवकाई करने वाले जो खिदमतगार भाई हैं उनकी तरफ से आईं, और हम सबको अपने दिल से, अपने सच्चे मन से आप सबका खैर मकदम करते हैं, और सारे देश देश के लोगों को हम ग्रीट करते हैं, और हम खुदावंद का बड़ा धन्यवाद करते हैं, उसके शुक्रगुजार हैं कि उसने हमारा ध्यान रखा और हमें संभाला कि इस वक्त में ये जो लॉकडाउन का समय हमारे सामने से गुजरा और गुजर रहा है, पर खुदावंद का जो वचन है, जो कलाम है, वो फिर भी सुना जा चुका, भेजा जा चुका, और भेजा जा सका और बोला जा सका सारी दुनिया के कोने कोने में। और मैं अगर इसके बारे में सोचूं कि 55 साल पहले कि खुदावंद का ये जो कलाम है, ये सारी दुनिया के कोने कोने में की तरफ ले जाया गया, सभी जुबानों में ले जाया गया, और अब हमारे सामने वक्त है, और अब उस ट्रांसमिशन के द्वारा, इस मीडिया के द्वारा अब हम हर एक जुबान के, हर एक देश देश के लोगों पर पहुंच सकते हैं। और ये देखिए कितनी अद्भुत और ख़ास बात है। और अगर पौलुस इफिसस में प्रचार करता था, तो जो कुरिन्थ वाले थे उनको नहीं समझ में उनको पता नहीं होता था कि इफिसस में क्या प्रीच कर रहे थे। जब भाई ब्रैनम जेफरसनविल में प्रीच करते थे तो लोगों को जर्मनी और फ्रांस और दूसरे देशों में उनको नहीं पता होता था कि वो भाई जेफरसनविल से क्या प्रीच कर रहे थे। अब मैं फिर एक बार कहना चाहता हूं, और अब फिर कहना चाहता हूं कि अब सब एक ही वक्त में अलग अलग स्थानों पर, अलग अलग देशों पर सुन सकते हैं, और ये बहुत जरूरी था। और इससे पहले बहुत जरूरी था कि लोगों के साथ व्यक्तिगत संपर्क, एक फेस टू फेस कांटेक्ट, उसको जिंदा रखना और एस्टेब्लिश करना और बनाना बहुत जरूरी था। और वो जो मंडलियां हैं, जो फेलोशिप्स हैं जगह जगह पर, उनका होना बहुत जरूरी था, प्रेयर ग्रुप्स का होना जरूरी था। और सभी लोग अब आज इस अवस्था में, इस कंडीशन में, इस सिचुएशन में अब सुन सकते हैं। और मैं यही कहूंगा कि हे प्रभु, हे खुदावन, तू ही अपनी राह को जानता है, तू ही अपने वक्त को जानता है, और तेरा जो प्रोग्राम है उसको तू ही जानता है। और प्रभु ने कहा, और खुदावन ने सारी चीजों की संभाल करी, सारी चीजों की केयर करी, और जो इस वक्त का जो कलाम, जो वादा किया हुआ कलाम हमारे लिए, वचन इस समय के लिए है, वो उसने हमारे पास आने दिया, हमें सुनने दिया, और नबी के द्वारा इस मैसेज को लाया गया, और नबी के द्वारा इस मैसेज को बताया गया। खुदावन ने नबी से बात करके मैसेज बताया, और आज हमारे पास ये कामयाबी है, ये संभव है, ये पॉसिबल है कि हम 1960 से जो भाई ब्रैनम के प्रचार थे, और जो हम लोगों ने भी प्रचार किया 80 से लेकर, उनका ब्रॉडकास्टिंग, उनको एक बार फिर से हम ब्रॉडकास्ट कर पा रहे हैं मीडिया के द्वारा, ऑनलाइन सिस्टम के द्वारा। और देखिए कितनी अद्भुत बात और कितनी खास बात खुदावन ने हमारी जिंदगी में करी है। और जो सेवक और जो खिदमत करने वाले भाई लोग हैं सारी दुनिया में, और खुद ऐसा हो कि खुदावन का जो कलाम हमने पढ़ा, जो वचन में हमने पढ़ा, अभी यशाया 2 से जो अभी हमने वचन पढ़ा, उन अल्फाजों से खुदावन हमसे बात करे। और ये बहुत जरूरी है। बहुत सारे डिटेल में हम नहीं जा रहे, पर हम ये बता रहे हैं, हम जानते हैं कि खुदावंद जो है, खुदावंद अपने कलाम में पुराने और नए अहदनामे, पुराने और नए नियम दोनों में है, और उसने पहले से ही
हमें भविष्यवक्ताओं नबियों के जरिए से ये बता दिया कि वो क्या करने जा रहा है, और हमने पढ़ा भी है। और इस आखिरी के आखिरी वक्त में और इन दिनों में कि जो उसका जो मंदिर है, उसकी जो हैकल है, और ये जो हैकल है इज़राइल में, यरूशलेम में, ये दोबारा एस्टेब्लिश होगी, दोबारा बनाई जाएगी, ये बताया गया है, इसकी भविष्यवाणी है। और सारी दुनिया के लोग, सारी दुनिया के जो जहान के लोग, हर देश देश के लोग, और खुदावन के घर को और उस सिय्योन के पर्वत की ओर जाएंगे। और हम ये जानते हैं कि उससे पहले क्या होगा, कि लोग, बहुत सारे देश जो हैं वो इज़राइल के अगेंस्ट, इज़राइल के बरखिलाफ हो जाएंगे, खिलाफ हो जाएंगे, और एक लड़ाई होगी वहां पर। और इस तरीके की एक लड़ाई होगी कि 7 साल का जो पीरियड है, और 7 साल लोगों को जल जाएंगे, लोगों को बरी करने में, दफन करने में, इतनी बड़ी लड़ाई होगी। प्रोफेट हिजकिय्याह ने इसके बारे में बताया। और जब ये सारी चीजें होंगी, और जब जैसे ही इज़राइल का समय शुरू होता है, हम जानते हैं 1948 से हम देखते हैं कि इज़राइल जो है वो एक देश स्थापित हो गया, रिकॉग्नाइज हो गया, इज़राइल एज ए कंट्री, और वो वादा किया हुआ देश दोबारा से स्थापित हो गया, आबाद हो गया। क्योंकि जहां खुदावन ने अपने काम को कामिल करना है, वो जगह पहले स्थापित होनी जरूरी है। और इसलिए हमारे लिए इस खास कलाम का एक मकसद है, एक मतलब है। एक कलीसिया होने के नाते इसका एक खास मकसद है। जब हम सच्चे खुदावन की कलीसिया हैं, जब यहां लिखा हुआ है कि खुदावन जो है वो उस वक्त वो अपने तरीके, अपने तौर तरीके को अपने लोगों पर प्रकट करेगा, उनको समझाएगा, बताएगा। हमने पढ़ा इस बारे में कि खुदावन का जो कलाम है, जो वचन है, वो यरूशलेम से खुदावन का कलाम निकलेगा, और वो शिक्षा और वो तालीम और वो सिय्योन के पहाड़ से, ये जो तरीका है, खुदावन का जो तौर तरीका है, जो ओरिजिनल तरीका है, वो वहां से निकलेगा, और एक बारी फिर से वहां से स्थापित होगा, कायम किया जाएगा। अब हमारे सामने क्या पेश है, और हम जानते हैं कि हमने पहले दिनों से क्या एक्सपीरियंस किया। हम कुछ वक्त पीछे जाएं, हम 2000 साल पहले अगर अपनी सोच को लेकर जाएं, और पेंतिकोस्त के दिन क्या हुआ था, यरूशलेम में क्या हुआ था। वहां से यरूशलेम वो जगह थी जहां से खुदावन ने जिसको चुना था 2000 साल पहले, और वहां पर उसकी नए नियम के कलीसिया की, नए अदनामे की कलीसिया की स्थापना हुई थी, फाउंडेशन डली थी, और वहां पर खुदावन का रूह उतरा था, और वहां से जो खालिस ओरिजिनल कलाम था, वो पाक रूह की हिदायत से, पवित्र आत्मा की हिदायत से हमारे सामने पेश किया गया। और पतरस जो एक मनुष्य था, जिसके अंदर पवित्र आत्मा समाया था, और वो लोगों से ये कह सकता था कि पश्चाताप करो और अपने मनों को बदलो, पश्चाताप करो, और तुम में से हर एक प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले। कहने का मतलब है, अपने ये बपतिस्मा जो, क्योंकि तुम्हारे गुनाह जो हैं, जो खुदावंद यीशु के गुनाह से माफ किए जाएं, और वो उस नए नियम के अहद के द्वारा, जो खुदावंद के लहू के द्वारा हमारे गुनाह माफ किए गए, उसका कन्फर्मेशन, उस आज्ञा को पालन करने,
उस आज्ञा को पालन करने से, बपतिस्मे से हमको स्थापित होता है। जो वो बपतिस्मा जो है वो हमको नहीं बचाता। बपतिस्मा हमें गुनाहों की माफ़ी नहीं देता, बल्कि गुनाहों की माफ़ी हमें खुदावंद का लहू देता है जो उसने हमारे लिए बहाया। पर उसकी जो कन्फर्मेशन है, उसकी जो स्थापना है, उसकी प्रोक्लेमेशन है, वो हमको बपतिस्मे की आज्ञा मानने के द्वारा, हुक्म मानने के द्वारा प्राप्त होती है। और इस वक्त और हम देखते हैं कि हमारे वक्त की जो कलीसिया है, हमने यशाया 2 में पढ़ा कि इज़राइल के साथ क्या हुआ और माउंट सिय्योन पे क्या होगा और वो टेम्पल माउंट पे क्या होगा। ये सब होगा, ये सब कुछ रैप्चर होने के बाद होगा। मेरा सवाल ये है, क्या होगा? रैप्चर से पहले क्या होगा? और जितनी शिक्षाएं हैं और सरमन्स हैं, ये सारी चीजें, ये जो पेंतिकुस्त के दिन जो सारी बातें, शिक्षाएं हुई थी, जो प्रीचिंग हुई थी और जो बताया गया था, ये सारी चीजें दोबारा से हमारे दिलों में कायम की जाएं। और ये बिल्कुल बताया जाना जरूरी है कि सारे मसीहियों को और सारी मंडलियों को, हम जानते हैं कि आज मसीही जगत के अंदर, संसार के अंदर करीब 349 या 350 संप्रदाय या डिनोमिनेशन पाए जाते हैं, अलग अलग तफरके पाए जाते हैं, अलग अलग चर्चेस पाए जाते हैं। और हर एक संप्रदाय और हर एक चर्च जो है वो यीशु मसीह की तरफ उसका निशान करता है, यीशु मसीह की तरफ बात करता है। और बात यह है मेरे भाई और बहनों और मेरे दोस्तों, ये मेरे दिल में ये बात जरूरी है कि मैं इस बात को साफ साफ कह दूं कि सारी चीजें जो उस समय, जो 2000 साल पहले ये सारी चीजें आई थी उस नए नियम की कलीसिया में, और मैं ये बताना चाहता हूं खुदावंद के सामने कि खुदावंद के सामने वही बातें मायने रखती हैं जो कि जिसकी आज्ञा, जिसका हुक्म खुदावंद ने दिया, और जो कुछ उसकी मर्जी के मुताबिक किया जाता है, उसकी हुक्मों के मुताबिक किया जाता है, जैसे अपोस्टल्स और प्रॉफिट की शिक्षा से, तालीम से हम समझते हैं, और जैसा उन्होंने कामिल किया। अब हम जल्दी से इस बात को देखते हैं। अब उस वक्त उस पॉइंट पर आते हैं। मैं बताना चाहता हूं कि खुदावंद का कलाम, कि यरूशलेम से खुदावंद का कलाम आगे जाता है और माउंट सिय्योन से, सिय्योन के पहाड़ से सारी दुनिया को जाता है, और सारी दुनिया के लोग आएंगे और उसको सुनेंगे। अब ये नहीं कि जो 2000 सालों में नाइसिया काउंसिल से हुआ और अलग अलग संप्रदायों से हुआ, नहीं। जो पॉलीकार्प ने बोला या फलाने ने बोला, जो असातानाजियों ने बोला, वो आरियोस ने बोला, ये लोग जो थे, ये जो इन्होंने प्रचार किया, तालीम दी, अब देखिए उसके बाद एक रोम में एक राष्ट्रीय कलीसिया बन गई, यानी स्टेट चर्च बन गया। अब देखिए, नबी ने इन चीजों को पहले से देख लिया था कि बेबीलोनियन बाबुल का जो था, उसके बाद मेडो पर्शिया आया, उसके बाद यूनान का यानी ग्रीक का आया, उसके बाद, और देखिए, और यीशु मसीह के आने से पहले और रोमियो के एम्पायर में, रोमियो के राज में की शुरुआत हो गई। और पौलुस जो था वो एक रोम का नागरिक था, रोमी नागरिक था। पर मैं क्या कहना चाहता हूं,
ये नहीं सिर्फ कहना चाह रहा हूं, ये मुझे कहना जरूरी है कि हम जो सच्चे मसीह और ईमानदार हैं, विश्वास हैं, जो खुदावंद की इज्जत करते हैं, उसके कलाम की इज्जत करते हैं, प्यार करते हैं, हमने इस बात को समझा है कि ये किस बारे में बात कही जा रही है, इसका क्या मतलब है। और मैं फिर एक बार ये कहना चाहूंगा, मैं ये आखिरी बार नहीं कह रहा हूं, मैं हमारा काम क्या है कि हम यरूशलेम की ओर वापस जाएं। जैसे पतरस ने कहा, जैसे याकूब ने कहा, जैसे यूहन्ना ने कहा, जैसे पौलुस ने कहा, पौलुस ने प्रचार किया। और गलतियां 2 बाब के अनुसार, और 14 साल की मिनिस्ट्री सेवकाई के बाद, और वो अपने 2 भाइयों के साथ वापस गया और यरूशलेम वापस गया कि वहां जाकर वो देखे कि उसका जो प्रचार है, कि उसकी जो प्रचार है, सेवकाई है, खिदमत है, वो क्या वो उन नबियों और उन प्रेरितों के, उन अपोस्टल की टीचिंग के अनुसार है, उसी कायदे में है, उसी प्रोग्राम में है, उससे मेल खाती है। वरना तो वो फजूल हो जाएगी। और जो पौलुस ने 14 साल तक प्रचार किया, सेवकाई करी, उसने फिर भी जरूरी समझा कि उसको ये मुकाशफा मिला, 14 साल के बाद उसको ये मुकाशफा मिला कि वो वापस यरूशलेम गया। इस बात को, इसकी तुलना करने के लिए, इसको कंपेयर करने के लिए कि वो जो सेवकाई कर रहा है और खिदमतगारी कर रहा है, क्या वो उस ओरिजिनल टीचिंग के साथ मिलती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो उस ओरिजिनल टीचिंग से अलग हो गई हो। और मैं बुलाना चाहता हूं, मैं कहना चाहता हूं, खुदावंद के नाम में कहना चाहता हूं, और मैं बुलाना चाहता हूं लोगों को, जितने भी खिदमत करने वाले लोग हैं, जो खुदावंद के नाम से खिदमत करना चाहते हैं या कर रहे हैं, कि हम रूह में होकर यरूशलेम की ओर जाएं, यरूशलेम की तरफ वापस जाएं। और उनसे कहना चाहूंगा, सारे के सारे खिदमत करने वाले जो भाई हैं, उनसे, सारी दुनिया वालों से मैं कहना चाहता हूं कि हम इस निमंत्रण को, इस इनविटेशन को हासिल करें कि हम यरूशलेम की तरफ वापस जाएं, जिससे कि हम उस असलियत, उस खालिस शिक्षा को, तालीम को हासिल कर सकें। मैं कहना चाहता हूं कि जैसा खुदावंद ने पुराने अहदनामे में कहा, और जैसे उसने अपना ध्यान रखा और अपने प्रोग्राम का, योजना का ख्याल रखा, हर चीज का, और उसने उसका ध्यान रखा, हिफाजत करी। और और पैदाइश की किताब, उसके 22वें बाब या उत्पत्ति 22 में, वहां पर जहां पर कि उसने अब्राहम को, अपने नबी को ये बताया कि तू जा करके इसहाक को, अपने बेटे को, मोरिया के पर्वत पर, माउंट मोरिया पर जाकर सैक्रिफाइस कर, बलिदान कर। फिर उसके बाद उसने, और वहां पर ही सुलेमान बादशाह ने सुलेमान बादशाह ने अपना जो बाद का हैकल था वो बनाया। उस पहाड़ पर, और वहां पर ही टेम्पल माउंट बना। माउंट मोरिया जो था, मोरिया का पर्वत था, वही टेम्पल माउंट बन गया। और यही वो जगह है जहां उस बलिदान की तैयारी करी गई, और ये खुदावन की मर्जी थी इसमें। और अब देखिए, इससे पहले कि खुदावन अपना रुख इज़राइल की तरफ दोबारा करे, दोबारा अपना खुदावन इज़राइल की तरफ मुड़े, और इस अंत के समय में, इस आखिरी के समय में, ये नहीं 500 साल पहले की बात नहीं, पर आज की बात हम कर रहे हैं, इस अंत के समय में, आखिरी समय में। और वो जो टेम्पल माउंट है, ये दोबारा से आबाद होगा। और जिस काम के लिए उस माउंट को, उस पर्वत की स्थापना की गई थी, वो दोबारा उस हाल में आएगा। मैं फिर दोबारा कहना चाहता हूं, हम जानते हैं कि मैं एक मिशनरी था,
रहा हूं और करीब मोर देन 50 साल से भी हो गए हैं। मैंने करीब 167 मुल्कों में मैंने जाकर प्रचार किया है, और सऊदी अरेबिया में मैं गया हूं, लेबनान में गया हूं, कैरो में गया हूं, बहरीन में गया हूं, एमिरेट्स में गया हूं। मैं ये कहना चाहता हूं, एक प्यार में, प्रेम में, पर मैं जरूरी कहना चाहता हूं, जोर दे के कहना चाहता हूं। ये नहीं कि जो उन लोगों ने कहा, जो हिरोनिमस और अदनास ने कहा, नहीं। मैं ये कहना चाहता हूं, न किसी और ने कहा, या मोहम्मद ने कहा, या किसी और आदमी ने कहा जिन्होंने किसी धर्म की स्थापना करी। मैं उनकी बात नहीं कर रहा, पर मैं ये कहना चाहता हूं, हम जो मसीह हैं, हम जो ईमानदार हैं, हम वापसी अपनी कर रहे हैं उस ओरिजिन की तरफ, उस शुरुआत की तरफ। मैं बहुत ज्यादा डिटेल नहीं बता रहा, और 1983 में मेरे जो खास वक्त था, कैरो में मैं था और इजिप्ट में मैं था, जब मैंने 114 सूरा कुरान में पढ़ा, तो सब कुछ तो वो उनके हिसाब से तो ठीक था, पर लोग अपने अपने रास्ते में तो चले गए। पर हम किस रास्ते पे जाना चाहते हैं? हम खुदावन के उस उद्धार के काम में, उस उद्धार के प्रोग्राम में, उस साल्वेशन के प्रोग्राम में वापस जाना चाहते हैं। अब देखिए जो मसीह जगत यानी कि क्रिश्चियन वर्ल्ड है, मैं फिर ये कहना चाहता हूं, हम कैल्सिडोन को नहीं जा रहे, हम नाइसिया को नहीं जा रहे, हम रोम को वापस नहीं जा रहे, हम लुर्स को वापस नहीं जा रहे, हम इधर उधर वापस नहीं जा रहे, हम और कहीं नहीं जा रहे। हम तो केवल यरूशलेम को जा रहे हैं, यरूशलेम की ओर जा रहे हैं, उस शुरुआत की तरफ जा रहे हैं कि जिससे कि हमारी जो राह है, हमारी सोच है, हमारी तालीम और शिक्षा है, वो उससे मेल खा जाए जो खुदावन की ओरिजिनल शिक्षा या तालीम है, और जो उसके राह हैं, उसकी राहें हैं, उससे हमारी सोच मिल जाए, हमारा मन उससे मिल जाए। आज सारी दुनिया में जो टीचिंग्स हो रही हैं, जो तालीमें हो रही हैं कि क्या करना है, कब उनको दुआ करनी है, कब कब क्या क्या करना है, ये उनकी जो तालीमें और उनके प्रोसीजर हैं और उनकी ट्रेडिशन है, इन सब इन सब की इन सब का हमें पता है। हम कहाँ जाएंगे, हम कहाँ जा रहे हैं? हम तो उस प्रोग्राम की तरफ जा रहे हैं। और पौलुस ये कह सकता था कि मैं तो सारा का सारा सुसमाचार, सारा का सारा सुंदर उपदेश जो पौलुस को मिला था, वो खुदावन ने उस वक्त लोगों पर प्रचार किया। और ये बड़ी ध्यान देने की बात है कि नए नियम के अंदर, नए अहदनामे के अंदर 845 बार पुराने अहदनामे के हवाले 845 बार नए अहदनामे के अंदर कोट किए गए हैं। और नए अहदनामे में जो उनका पूरा होना, उनका कंप्लीट होना, और ये जिसका अनाउंसमेंट, जिसकी खबर पहले से पुराने अहदनामे में नबियों के द्वारा खुदावन ने दे दी थी कि उनका पूरा होना कब होगा, और वहां लिखा हुआ था। और ये पता था कि खुदावन यीशु के अंदर जब खुदा आया, तब
तब बहुत सारी जो पेशन गोइयां थीं, जो खुदावन की पहली आमद पर सैकड़ों जो पेशन गोइयां थीं, वो खुदावन की पूरी हो गई। और हम ये कहना चाहते हैं कि पिछले 24 घंटों के अंदर क्रूसिफिक्शन के बारे में खास तौर पर 24 पेशन गोलियां 24 पेशन गोलियां जो हैं वो पूरी हुई हैं। नए अहदनामे से नया अहदनामा जो है उसकी गवाही देता है कि जो नबियों ने, पुराने अहदनामे के नबियों ने जो बातें कही, वो उन्होंने खुदावन के सारे प्रोग्राम, सारे मुकम्मल प्रोग्राम और योजना के बारे में पहले से ही बता दिया था। हमें कितना शुक्रगुजार और इतना आभारी होने की ज़रूरत है। और इसलिए मेरे भाई और बहनों, जिससे कि हम सब इस बात को जानें कि इस वक्त सबसे ज़रूरी बात कलीसिया के लिए क्या है, चर्च के लिए क्या है। और मैं बार बार कह रहा हूं, बहुत सारी जो चर्चेज हैं, कलीसियाएं हैं और मंडलियां हैं, और ख़ास तौर पे जो इज़राइल जाते हैं, वहाँ पर हाउसेज ऑफ गॉड बना रहे हैं। चाहे वो अलग अलग चर्च के लोग हैं, वो जा कर अपनी अपनी बिल्डिंगें वहाँ पर बना रहे हैं। वो अलग अलग चर्च के लोग हैं, वो यरूशलेम को जा रहे हैं, पर फिर भी उनकी जो तालीम है, उनकी शिक्षा जो है, वो यरूशलेम में जा कर के भी वही तालीम और वही शिक्षा दे रहे हैं जो कि उनके डिनोमिनेशन और संप्रदाय से उन्होंने सीखी है। अब देखिए, यरूशलेम में जा कर के भी वो यही बातें बोल रहे हैं, यही बातें तालीम दे रहे हैं। पर देखिए मेरे भाइयों, वक्त आ चुका है कि हम सच्चाई का बयान करें, हम सच्चाई को बोलें, सच्चाई को स्थापित करें। ये इतना आसान नहीं मेरे लिए, पर पिछले सोमवार को, मंडे को, एक बार जो मैंने खबर सुनी और जो मैंने एक प्रोग्राम आया रात को 10 बजे कि एक आदमी था, उस खबर में वो इस्लाम के बारे में बात कर रहा था, और दूसरा आदमी था वो कैथोलिक चर्च के बारे में बता रहा था। और बार बार इस आदमी ने यह कहा, ये देखिए कितनी मुश्किल बात है इसको सहना भी। खुदावंद के कलाम की बात कर रहा, बार बार वो ट्रिनिटी की बात कर रहा, और मुस्लिम वाले आदमी को बार बार कह रहा, ये चर्च का आदमी, कि ट्रिनिटी है और खुदावंद के अंदर 3 शख्सियत हैं, 3 पर्सनैलिटी हैं। देखिए मेरे भाई और बहनों, मेरा सवाल ये खुदावंद के सामने कि ट्रायूनिटी जो है, ये तीन पर्सनैलिटी वाले जो खुदा है, ऐसा कलाम में कहीं नहीं लिखा। खुदावन एक ही खुदा है, और इटर्निटी से इटर्निटी तक खुदावन एक ही खुदा है, अनंत से अनंत तक उसके अलावा और कोई नहीं है। उसने साफ साफ अपने कलाम में कह दिया है। और जो प्रोटेस्टेंट लोग हैं, उनके वो ट्राई यूनिटी वर्ड यूज नहीं करते प्रोटेस्टेंट, वो ट्रिनिटी वर्ड यूज करते हैं। वो कहते हैं जो 3 हैं, ये एक बात में एग्री करते हैं। ये कहीं नहीं बाइबल में इस बात को साबित किया गया, ना बोला गया। खुदा ने कहा कि हे इज़राइल सुन, खुदावन यूं फरमाता है कि हे इज़राइल, तेरा खुदावन, तेरा एक ही खुदावन है, और उसके अलावा तेरा और कोई खुदा नहीं। पर जो रीति रिवाज वाले लोग हैं, वो तो उस ट्रिनिटी के फार्मूले में फंस के रह गए हैं, जो कि उनके स्थापना करने वालों ने पैदा किया। वो आज उसी में फंसे हुए हैं, उसी रूढ़िवादी चक्कर में फंसे हुए हैं वो, और बार बार उसी बात को दोहराते जा रहे हैं। जब आप उस चीज को खास तौर पे देखते हैं, कहीं पर भी पूरे मसीह जगत में
कहीं कहीं पर भी ये नहीं बताया जा रहा कि जैसे कि ओरिजिनल शिक्षा, ओरिजिनल तालीम जो कलीसिया की है, वो इन अलग अलग चर्चों में कहीं प्रचार नहीं करी जाती, कहीं नहीं बताई जाती। वो कलीसिया, वो खुदावन के कलाम के हिसाब से वो 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 पाक शराकत, ये सारी चीज़ें जो हैं, प्रभु बोध जो है, लॉर्ड सपर, कहीं भी वैसे नहीं बताया जाता। मेरे भाई और बहनों, मेरे लिए बहुत मुश्किल है इस बात को अब सहना। मैं खुदावन से कहता हूं कि खुदावंद इस टाइम को अलौकिक अलौकिक काम करे, खास काम ऐसा करेगा जिससे कि लोगों का ध्यान एक बारी फिर से उस तालीम, उस शिक्षा, उस ओरिजिनल तालीम की तरफ चला जाए जो कि खुदावंद ने इस वक्त के लिए मुकर्रर किया। खुदावंद के आने के पहले खुदावंद ने जो मुकर्रर किया, खुदावंद एक बार फिर से, मेरी दुआ है कि लोगों के मन को उस ओर फेर दे। भाई बोक ने अभी पढ़ा, उन्होंने याकूब उसका 5वें अध्याय को पढ़ा कि प्रभु पहली और आखिरी बारिश यानी कि वर्षा, रेन करेगा, जिससे कि वो खुदावन की दूसरी आमद के लिए अपने लोगों को तैयार करता है, करेगा। ऐसा लिखा है जो तैयार थे, कलाम में लिखा है जो तैयार थे, वो उसके साथ उस विवाह भोज में, उस वेडिंग सफर में, मैरिज सफर में गए। उसके बाद दरवाज़ा बंद हो गया। और देखिए, एक बार फिर से बताना चाहता हूँ, बहुत ज़रूरी बात, इस वक्त के लिए मैं बहुत ज़रूरी बात बता रहा हूँ। मैंने कई बारी इस बात को पहले कहा, कई सरमन्स में कहा कि पहली आमद पर, खुदावंद की पहली आमद पर एक सुपरनेचुरल यानी कि बड़ी अलौकिक बात हुई थी, और खुदावंद की दूसरी आमद से पहले भी अलौकिक बात पैदा हुई। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने, वो एक वादा किया हुआ नबी था, और लूका 16:16 में लिखा है कि जो शरीयत थी वो यूहन्ना तक थी, और जो नबी थे उस वक्त के उस वक्त थे, और उसके बाद से खुदावंद की बादशाहत, उसकी किंगडम का प्रचार किया गया। उसको एक आज्ञा दी गई थी यूहन्ना को, उसको एक खास मकसद के लिए भेजा गया था कि उस राह को तैयार करे जिससे हमारे खुदावंद के आने की, पहली आमद के आने की राह तैयार किए। और जो भीड़ उसके पास यरदन नदी में आती थी, और वो उसने उनसे कहा कि मैं तो तुम्हें जल से यानी पानी से बपतिस्मा देता हूँ, यूहन्ना ने कहा, पर जो मेरे बाद आने वाला है वो तो तुम्हें आग से और पाक रूह से बपतिस्मा देने वाला है। मैं तुम्हें कहने, हम जानते हैं कि पेंतिकुस्त के दिन क्या हुआ, जब आत्मा का बपतिस्मा, पाक रूह का बपतिस्मा, पाक रूह लोगों पर उतरा, और वहां पर आग की शक्ल में जुबानें जो थी आई, और आकर के हर एक ईमानदार के ऊपर आकर के टिक गईं, और ऐसे लोगों को तैयारी बख्शी खुदावंद ने यूहन्ना के द्वारा, जो कि इसलिए तैयार किए गए थे कि उस वक्त वो पाक रूह को रिसीव करते, और जो आग के शक्ल में उन पर आकर ठहर गईं, और पाक रूह से वो मामूर हो गए, भर गए। और उसके बाद 5,000, पहले 3,000, फिर 5,000 भी हो गए। और अब हमारे वक्त में हम देख रहे हैं, इस बात को बड़े ख़ास तौर पर देख रहे हैं कि और हम ईमानदारी से, आमीन से कह रहे हैं, जब मैं यूहन्ना की बात करता हूँ तब कोई इस बारे में मेरे से नाराज़ नहीं होता, क्योंकि मैं जब यूहन्ना नबी की बात करता हूँ तो सब खुश होते हैं, मान लेते हैं। पर जब मैं विलियम ब्रैनम की बात करता हूँ तो लोग कहते हैं, अरे नहीं, अब ये तो बात गलत कर रहा है, ये तो फिर कहाँ से नबी आ गया, अब नबी दोबारा कहाँ से आ गए। मेरे भाई और बहनें, जिसके पास कान है वो सुन ले, कलाम क्या कहता है, और जिसके पास देखने के लिए आंखें वो भी देख ले कि हमारे वक्त में क्या क्या पूरा हुआ है। जो उसका दूसरा हिस्सा था, मलाकाई का
जो कलाम है उसके चौथे बाब में जो लिखा है 5वीं 6ठी आयत की, उसका जो आखिरी हिस्सा है वो हमारे सामने पूरा हुआ है। जैसे कि खुदावन की पहली आमद पर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला था, उसने पुराने अहदनामे के जो बुजुर्ग थे वो उनको, जो नए अहदनामे के बच्चे थे, उनकी तरफ उनका मन लेकर मन फिराया, उनका मन तब्दील किया। इसी प्रकार से भाई ब्रैनम जो भी वादा किया हुआ नबी था, उससे खुदावन ने उन बच्चों के, जो नए नियम के बच्चे थे, उनके दिमाग को, उनके मनों को, उनके दिलों को उस ओरिजिनल जो हमारे प्रेरित थे, जो हमारे अपोस्टल से, उनके शिक्षा, उनकी तालीम के ऊपर फेर दिया, जिससे कि एक ही बपतिस्मा हो, एक ही विश्वास हो, एक ही आत्मा हो, एक ही प्रभु हो। ये सबसे बड़ी चीज़ है। ये बहुत ज़रूरी बात हमको सीखने को यहाँ से मिलती है। और ये बात मैं बड़े ख़ास तौर से कहना चाहता हूँ कि भाई ब्रैनम ने जो कुछ भी प्रचार किया, उसने उस ओरिजिनल शिक्षा, ओरिजिनल तालीम के हिसाब से ही प्रचार किया, और उसने उस बात को उस वेदी पर रख दिया, और उसने इस बात को पाक कलाम से, पवित्र शास्त्र से प्रीच किया। और हम खुदावन का बड़ा धन्यवाद करते हैं। और हम जानते हैं कि पुराने नियम में, कि वो जो वादे पुराने नियम में किए गए थे कि मसीह आएगा और एक बच्चा पैदा होगा, इस सारी चीज़ों के बारे में हम जानते हैं। इसके बारे में क्या वचन है हम जानते हैं कि तू मेरा प्रिय पुत्र है और आज मैंने तुझे जना, तू मेरा इकलौता पुत्र है। और दूसरा शमूएल 7:14, चाहे वो भजन संहिता 22 हो, अमाल बाब हो, चाहे वो भजन संहिता 89 हो, चाहे वो साम्स, चाहे इज़ाया 14 हो, चाहे वो इज़ाया 9 और 6 हो, चाहे ये सारे जितने वचन हैं, ये जो रेफरेंसेस हैं, जब समय पूरा हो गया तो गब्राइल फरिश्ता यीशु के मरियम के पास आया, और उसको वो वादा बोलने के लिए आया कि एक बेटा पैदा होगा, और उसकी जो आज्ञा थी। और उसके बाद उसने कहा कि पवित्र आत्मा तुझ पर छाया करेगा, और तू एक बच्चा जनेगी, और जो पैदा होने वाला है उसका नाम परमेश्वर का पुत्र होगा, खुदावन का बेटा होगा, इकलौता बेटा होगा। वो बॉर्न जो कहाँ पर हुआ, वो कोई अनंत काल में या हेवन में बॉर्न नहीं हुआ, वो तो बैतलहम में पैदा हुआ। जब मैं आपको ये बताना चाहता हूं, अगर आप ऐसा बिलीव नहीं करते तो सुन लीजिए। पहला यूहन्ना 4 बाब को पढ़िए, पहला यूहन्ना 4 को पढ़िए। और जो आत्मा इस बात का इकरार करती है कि यीशु मसीह जो है, वो जो इस बात को नहीं मानता कि यीशु मसीह जो है वो जिस्म में होकर आया, खुदावंद खुदा, जो इसको नहीं मानता, उसके अंदर मुखालफे मसीह का रूह है, उसके अंदर एंटी क्राइस्ट की स्पिरिट पाई जाती है। अब देखिए कितनी अद्भुत बात है। दूसरा यूहन्ना में, वहां पर एक ही बाब है, और वहां 7वें आयत में देखिए क्या लिखा है। दूसरे यूहन्ना में 7वीं आयत में क्या लिखा है, और वो आगे की बात में लिखा है, फ्यूचर में, भविष्य में, जो कि यीशु मसीह जो है, जो यीशु मसीह को ये नहीं मानता कि वो जिस्म में होकर आया, नाजिल हुआ, ये वही यीशु है, ये वही मुक्तिदाता है।
जिसने अपने लोगों को बैथनी में लेकर गया और अपने हाथ उनके ऊपर रखे और उनको आशीषें दी, ये वही यीशु है। और उनके आंखों के सामने वो उठा लिया गया, आसमान में उठा लिया गया। वही यीशु मसीह यहाँ लिखा है दूसरे यूहन्ना में। और इसी तरीके से अमाल 1:11 में लिखा है कि वो ये यीशु उसी तरीके से, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे कि तुमने उसको जाते हुए देखा, वैसे ही वो आएगा और उसको आते हुए भी देखोगे। और जो लोग इस तरीके से कहते हैं कि यीशु मसीह जो है वो चोर की तरह आ जाएगा, उसको कोई देख भी नहीं पाएगा, वो तो खुद चोर की तरह से बयान कर रहे हैं और वो झूठ बोल रहे हैं लोगों के सामने। हमें खुदावन के कलाम की तरफ वापस जाना है। और और दूसरी यूहन्ना 9 आयत को जो पढ़ता है कि जो लोग इस तरीके की बातें करते हैं और ये इकरार नहीं करते कि यीशु मसीह उसी जिस्म में, उसी बॉडी में वापस आता है जिसमें उठाया गया था, जो इसका इकरार नहीं करते, वो मुखालफे मसीह हैं, वो एंटी क्राइस्ट की स्पिरिट रखते हैं। उनका तो हमें खैर मकदम भी नहीं करना और ना उन्हें अपने घर में बुलाना है। अब हम ये कहना चाहते हैं आखिर में, खुदा जो है हमारे वक्त में, उसने अपने सेवक को, अपने खिदमतगार को, अपने नबी को भेजा और खुदावन ने उसको इस्तेमाल किया, उसको यूज़ किया। और उसने कहा कि देखो, मैं उस खुदावन के बड़े भयंकर दिन के पहले अपने नबी को भेजूंगा। और हमारे सामने वो प्रोफेसी, भविष्यवाणी पूरी हो गई और अब हमारे सामने वो उद्धार का दिन उसने दिखा दिया। और खुदावन, और ये कोई सुधार करने वाला नहीं, बल्कि उसने नबी भेजा, रिफॉर्मर नहीं बल्कि नबी भेजा। और हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि उसने मुझे ये अवसर दिया, क्योंकि मैं उस भाई की मीटिंग में रह सका और उसके साथ रहा, उस खुदावन के नबी के साथ, चाहे यूरोप में रहा, चाहे यूएसए में रहा। और अलौकिक तरीके से, सुपरनैचुरल तरीके से मैंने इन चीज़ों को अपने सामने होते हुए देखा, इनका अनुभव किया, इनको एक्सपीरियंस किया। हम किसी नए रिवाइवल में नहीं जा रहे। मैं बार बार ये कह रहा हूँ, हम पॉलीकार्प की तरफ वापस नहीं जा रहे, या अगस्टिन की तरफ नहीं जा रहे, हमारी उसकी तरफ नहीं जा रहे, हम किसी और लोगों की तरफ नहीं जा रहे, किसी और काउंसिल की तरफ नहीं जा रहे, रोम की ओर नहीं जा रहे, असीसी को नहीं जा रहे, हम इधर उधर नहीं जा रहे। हम तो वापस यरूशलेम की ओर जा रहे हैं। हमारी वापसी यरूशलेम की हो रही है, खुदावन की तरफ हो रही है, जहाँ से कि उसका कलाम, जहाँ से कि उसका गॉस्पल, जहाँ से कि नई खुशी की खबर निकल के आई हमारे लिए। और जितने भी नबी थे और अपोस्टल थे, ये इन सबको पाक रूह की हिदायत मिली, इंस्पिरेशन मिली। और इसी से खुदावन का कलाम, इसीलिए तो, क्योंकि उनको हिदायत जो है खुदावन के रूह से मिली, एक ही रूह से उनको हिदायत मिली सब लोगों को। इसीलिए तो ये खुदा का कलाम है, इसीलिए तो ये खुदा का जहन है, इसीलिए खुदा के मन की बोली हुई बात है। ये खुदा का कलाम है, ये इंसानों का कलाम नहीं है। और इसीलिए उसने कहा, हम वो कलीसियां हैं जो नए अहद की कलीसियां हैं। हमारी नींव और हमारा जो खंबा है, हमारा जो पिलर और हमारी जो स्थापना है, वो उस नए अहद पर है। और जिससे कि हम उन सारे अलग अलग धर्मों से और संप्रदायों से और अलग अलग डिनोमिनेशन से निकल के आए, कन्फ्यूजन से, बाबुल से निकल कर आए हैं। और आज हम खुदावन के पास वापस आए हैं, खुदावन की तरफ हम खड़े हैं, जिससे कि अब हम खुदावन के द्वारा हमारी हिदायत की जाती है और उसके तरीके वो हमें समझाता है और उसका कलाम हमें समझाता है। खुदावन का जो कलाम है,
ये रोम से निकल के नहीं आया, खुदावंद का कलाम कभी भी नहीं। ये कहीं और से नहीं निकल के आया, या मक्का से नहीं निकल के आया, या वो यात्रिक से निकल के नहीं आया, मदीना से निकल के नहीं आया, कभी भी नहीं। खुदावंद का जो कलाम है वो यरूशलेम से निकल के आया। और ये वो समय है, ये वो वक्त है, और ये वो वक्त है, ये समय, ये प्रभु के लिए वो समय है कि जिस तरीके से खुदा ने वादे किए इज़राइल के लिए, जो कि अंत के समय में पूरे होंगे, इसी तरीके से उसने हमें भी, जो नए नियम की कलीसिया है, नए अदनामे की कलीसिया, उसने हमें भी वादा दिए। और मैं ये कहना चाहूँगा, खुदावन ने भाई ब्रैनम को एक ख़ास मकसद के लिए भेजा गया, ख़ास खिदमत के लिए भेजा गया, और उसने हमें जो खुदावन की कलाम से हिदायत किया हुआ कलाम वो सुनाया और बताया, और खुदावन ने उसको समझाया और बताया कि उसके कलाम को पेश करे। और बहुत सी कलीसियाओं में क्या हो रहा है, वो अपने आप ही अपनी मन से लोगों को चुन लेते हैं और अपने मन से अपनी शिक्षाएं बना लेते हैं। पर जो खुदावन की कलीसिया, जो सच्ची कलीसिया नए अहद की, उनमें सिर्फ खुदावन जो है वो तय करता है कैसे क्या होना है। और इसलिए इफिसियों 4 में हम पढ़ते हैं, खुदावन ने अपने बदन में, अपनी कलीसिया में, उसने अपनी कलीसिया में, जो उसकी अपनी कलीसिया है, उसमें खुदावन ने मुकर्रर किए बहुत सारी सेवकाएं, बहुत सारी खिदमतें। उसने 5-fold मिनिस्ट्री जो कि कायम करी, और जिससे कि वो जो जीवते हुए जो बाइबल बिलीवर्स हैं, जो सेंट्स हैं, वो सेंट नहीं हैं, वो वाले सेंट नहीं हैं जो कि मर गए, वो वाले संत नहीं जो मर गए, जो मरने के बाद संत बनते हैं। नहीं, हम तो वो संत हैं जो जीते जागते संत हैं। हम जीते हुए, हम चुने हुए, बुलाए हुए, चुने हुए संत हैं। हम प्रभु के सामने संत हैं, जीवते, मरे हुए संत नहीं हैं। जैसा हमारे प्रभु ने कहा, मैं अपने आप को सिद्ध और पवित्र करता हूँ, इसी प्रकार से वे भी सिद्ध और पवित्र किए जाएं। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए कि हम उसकी बड़ी दया के लिए, और प्लीज़ इसकी समझ रखें। मैं अब बंद करना चाहता हूँ, समाप्ति पर हूँ, और 2020 में मैं कहीं भी जा नहीं सका, और अब हम एक ऐसे साल को आगे देख रहे हैं कि अगर लोग एक तरफ देखें, एक बड़ी दुख की बात थी, कोई भी रेगुलर हमारी मीटिंग नहीं हो पा रही थी, पर दूसरी तरफ और कितना बड़ा महान और आशीषित साल हमारे सामने आ गया। और देखिए, 21 भाषाओं में सारे के सारे सरमन ट्रांसलेट किए जाते हैं, अनुवाद किए जाते हैं, और ब्रॉडकास्ट किए जाते हैं, और बहुत सारे चैनल्स के द्वारा भेजे जाते हैं, और लाखों लोग जो हैं वो इनको सुन पा रहे हैं, और इस आखिरी खिदमत को और आखिरी संदेश को और प्रीचिंग को सुन पा रहे हैं। और 2020 में ये कायम होने, ये कामिल होने पाई बात। ये जो 2021 का साल है, मैं फिर सबको नए साल की मुबारकबाद देना चाहता हूँ, और ये एडवाइस देना, सलाह देना चाहता हूँ। और व्यवस्था 25 को पढ़ें, अहबार 25 को पढ़ें, और जो कि जुबली का साल, और ये जो वो दिन था जिस दिन के दोबारा से मिलाप होता है, कि जिस दिन की तुरही फूंकी जाती है, और ये आज़ादी यानी लिबर्टी का दिन जो है उसका ऐलान किया जाता है। जो गुनाह में थे, जो बंधुआई में थे, जो बंदिश में थे, जो स्लेवरी में थे, जो गुलामी में थे, उनकी आज़ादी का ऐलान किया जाता है। मैं कहता हूं कि ये 2021 जो है, ये हम सब के लिए एक जुबली का,
एक जुबली का साल बन जाए, और जैसा कि इससे पहले कभी नहीं हुआ कि हमारे लिए, और हम प्रभु से इस बात की बहुत बड़ी आशा रखते हैं कि आज़ादी का दिन और ये जो फ्री किए जाने का दिन और ये जुबली मनाने का दिन, ये जो 50वें साल का दिन था, उस वक्त के एबार में इजराइलियों के लिए वो हमारे सामने आ जाए, हमारे सामने हमारे लिए भी। और अब देखिए लूका 4 में हम जाते हैं, लूका 4 18 19 में हम पढ़ते हैं, जब हमारे प्रभु ने कहा, जब उसने यशाया 61 के कलाम को प्रभु ने पढ़ा, तब उसने कहा, और उसने कहा कि वो खास दिन, उसने उस खास दिन की बात बताई। भाइयों और बहनों, हमारे प्रभु ने हमारे नजात को कामिल कर दिया, हमारे नजात को उसने पूरा कर दिया। और उस और इस अपनी दुल्हन के लिए, जो ज़मीनी दुल्हन है, हमारा जो आसमानी दूल्हा है, उसने अपने काम को पूरा कर दिया, और पूरा भी कर दिया। और एक बारी फिर कहना चाहूँगा, और मैं क्योंकि अब उम्र में बढ़ चुका हूँ, मैं 87 साल का हो गया हूँ, और 88वें साल में लग चुका हूँ। अगर खुदावन की मर्जी हुई तो शायद 90, पर मैं बिल्कुल हेल्दी हूँ। मेरे को कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। मेरे को किसी डॉक्टर को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। सिर्फ बूढ़ा हूँ और कमज़ोर हूँ शरीर में, पर मुझे कोई बीमारी नहीं हुई। ये वो सामर्थ है, ये वो कुव्वत है, ये वो ताकत है जो खुदावन ने आपको दी, खुदावन ने मुझे दी। इस बात को पकड़ के रखें, थामे रहें इस बात को, इस आशा को थामे रहें, खुदावन के ऊपर चलते रहें, खुदावन को पकड़े रहें इस आखिरी वक्त में। और खुदावन ने अपने 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 नबी को, अपने सेवक को भेजा, उसको आखिरी आखिरी डायरेक्ट बुलाहट के द्वारा उसने बुलाया और भेजा। और इससे पहले कि हमारे खुदावंद यीशु मसीह की दूसरी आमद हो, इससे पहले उसको बुलाया, और दिसंबर 1965 में खुदावंद ने उनको वापस बुला लिया। उसके बाद से खुदावंद ने इस्तेमाल किया मुझे कि मैं ये वाला जो संदेश है, ये जो मैसेज है, ये कलाम जो है, ये सारी दुनिया में कोने कोने की ओर लेकर जाऊं। और खुदावंद ने ऐसा होने दिया जिससे कि सारी दुनिया सुन सके। सारी सेवकाई खिदमत करने वाले भाइयों के लिए खुदावंद का शुक्र हो, जो जो मिशन सेंटर में काम करते हैं, और सारे भाई लोग जो अलग अलग जगह पर ट्रांसलेट करते हैं, दूसरी लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट करते हैं। और खुदावंद का शुक्र हो उन जो तैयारियां करते हैं, जो टेक्निकल अरेंजमेंट करते हैं, और जिससे कि ये सारे प्रोग्राम जो हैं ये ब्रॉडकास्ट किए जाएं। खुदावंद आप सबको बरकत दे और बहुत आशीष दे, और अपना अनुग्रह दे, अपना फजल दे। और ये जो 2021 का जो साल है, ये 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 हमारे लिए एक जुबली का साल बन जाए, हमारे लिए एक जुबली का यानी कि आज़ादी का साल हमारे लिए बन जाए। और हमारा जो व्यक्तिगत अनुभव, हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस खुदा के साथ हो जाए, और हमारी तैयारी मुकम्मल हो जाए, हमारी तैयारी कंप्लीट हो जाए। और ये वो समय आ जाए जबकि खुदावन हम सबको खुदावन ये बात दे सके, जिससे कि खुदावन की जो तारीफ की जाए, और खुदावन में बहुत सारी आशीषें पाएं, और खुदावन की आशीषें पाएं। खुदावन यीशु मसीह के पाक नाम में मांग लेते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। I want to be like you. This is my wish. This is my longing. I want to leave this world, but I want to be like you. I love it so much to be like you. To be like you. To be like you. Jesus, ich flehe, rein wie du bist, gib mir die Sache.
deinem Bild gestalte du mich. Transform me into your image. O ja, dir ähnlich, stille im Geiste, To be like you, still in the heilig Spirit, im quiet in the Spirit, Wandel, voll holy mit Geduld, in my walk, full of will ich dir patience, leiden, Schande und Schmerze, willing to suffer, andere zu retten, willing to save von others. Sünd und Schuld. O ja, dir ähnlich, o ja, dir To be like you. ähnlich, Jesus, ich flehe, rein wie du bist, gib mir die Jesus, I pray, Sanftmut so und pure as you deine are, give me Fülle, the zu meekness, deinem give me your Bild fullness, transform me into your image. O ja, dir ähnlich, Jesus, ich komme, gieß in die Seele himmlischen Wein. So wie ich bin, nun komme ich zu As I am, I come to you. Jesus, von nun an bin ich ganz da. Jesus, from now on, I'm fully Oh yours. ja, dir ähnlich, oh ja, dir ähnlich. To be like you. Jesus, ich flehe, rein wie du bist. Gib mir die Give me the Sanftmut meekness, und deine Fülle. give me your fullness, Zu deinem Bild transform me gestalte du mich. into thy image.